जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी इम्तियाज़ हुसैन। और पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने ड्राई मैटर को कैलकुलेट करने के हवाले से बात की थी कि ड्राई मैटर कैसे कैलकुलेट करना है। और इस आज के सेशन के अंदर जो है वो हम बात करेंगे कि जो हम बंडा जो हम अपने जानवरों के लिए बनाते हैं। बहुत सारे अब हमारा छोटा फार्मर जो है वो भी अपना बंडा खुद बनाता है अपने जानवरों के लिए, तो उस बंडे की सीपी कैलकुलेट कैसे करनी है, इसी चीज़ के ऊपर जो है हम इस वीडियो के अंदर आज इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमने वनडे के लिए जो अज्जा इस्तेमाल करने हैं उन अज्जा को हम लिख लेते हैं बारी बारी। स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है कि मकई, उसके बाद जो है वो खल सरसों। ये फार्मूला वनडे का कोई भी हो, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन कि कैसे कैलकुलेट कैसे करनी है सीपी हम अज्जा लिख रहे हैं। बाकी जो भी अज्जा होंगे तो उनको आप इसी तरीके के साथ उनकी सीपी मालूम कर सकते हैं। उसके बाद खल वनोला आ जाती है जी। फिर चोकर गंदम आ गया। चोकर गंदम के बाद जो है वो मेज़ ग्लूटन आ गया। मेज़ ग्लूटन भी वनडे में हम इस्तेमाल करेंगे। ये 30% वाला मेज़ ग्लूटन जो है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाता है कि सीपी कैलकुलेट करने से पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि आप जो वनडे के अज्जा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वनडे के अंदर उनका ड्राई मैटर कितना है और उनकी सीपी कितनी है। तो मकई का ड्राई मैटर जो है वो वैसे तो 82% से 80% से लेकर 90% तक उसको, या 89% तक हम लेते हैं। लेकिन हम इस फार्मूले के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि 87% इसका ड्राई मैटर है मकई का, और 9 उसका सीपी हम लेते हैं। 8 से 10 वैसे इसकी सीपी होती है, लेकिन हम कैलकुलेशन के अंदर 9% लेंगे। इसी तरह खल सरसों का 90% अज्यूम करते हैं ड्राई मैटर, और 37% उसकी सीपी हम अज्यूम कर लेते हैं। मुख्तलिफ होती है लेकिन हम 37 अज्यूम करते हैं। इसी तरह खल बनौला को जो हम ड्राई मैटर है वो 90% ही अज्यूम करते हैं, और इसकी जो सीपी है वो 33% हम इस फार्मूले के अंदर हम इसको कैलकुलेशन के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे 33% वाली खल बनौला। इस तरह खल चौकर गंदम आ गया जी। चौकर गंदम का जो ड्राई मैटर वो हम 90% ही अज्यूम करते हैं, और इसकी जो सीपी है वो हम 17% ले लेते हैं। 13 से 19% तक होती है, लेकिन हम इसमें 17% अज्यूम करते हैं। मेज़ ग्लूटन 30% का इसका ड्राई मैटर हम लेते हैं जी। 90% इसका ड्राई मैटर, और इसकी जो सीपी है वो हम 30% ही अज्यूम कर लेते हैं। ये वैल्यूज़ ज़ाहिर है चेंज होंगी, आपके जो भी वनडे के अज्जा हैं उनकी क्वालिटी के हिसाब से, या उनका ड्राई मैटर भी चेंज होगा, उनकी सीपी भी मुख्तलिफ होगी। हो सकता है आप ये इन अज्जा में कोई चीज़ ना इस्तेमाल कर रहे हो, आप कोई और इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल कर रहे हो, तो ज़ाहिर है वो कुछ ना कुछ इसमें तब्दीली अज्जा के हिसाब से आएगी। लेकिन मेन जो ये सारी ये जो कैलकुलेशन है, ये जो वैल्यूज़ मैंने पुट की हैं, इनका मकसद सिर्फ आपको समझाना है। इसके बाद हम आ जाते हैं मेन कैलकुलेशन के ऊपर। तो हम इसमें हमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो चाहिए होंगी कैलकुलेशन से पहले। जब भी हमने किसी भी वनडे की सीपी कैलकुलेट करनी है तो उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम हर वनडा जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मिकदार कितनी है, हर जुज़ की। जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, मसलन हम मकई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कितनी मिकदार होगी, उस मिकदार में से हासिल करदा ड्राई मैटर और हासिल करदा सीपी जो है। ये तो हो गए इसके 3 कॉलम। अब हम सबसे पहले अपने इंग्रेडिएंट्स लिख लेते हैं इस वनडे के, कि हम इस वनडे के अंदर जैसे ऊपर पहले हमने लिख लिया है, मकई इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सरसों की खल इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद खल बनौला इस्तेमाल करेंगे, फिर इसी तरह चोकर गंदम इस्तेमाल करेंगे, और एंड के ऊपर जो पांचवा हमारा इंग्रेडिएंट है वो मेज़ ग्लूटन, वो हम इस्तेमाल करेंगे, और ये हम इस्तेमाल करेंगे 30% वाला। तो सबसे पहले जो है वो आ जाती है जी मकई। तो मकई की जो हमारे वनडे के अंदर रेशो है, जो मिकदार है, वो 45 किलो होगी। हम अपने वनडे के फार्मूले के अंदर हम 45 किलो मकई इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह सरसों की खल सॉरी, सरसों की खल जो है वो हम 12 किलो इस्तेमाल करेंगे। अगले नंबर पे खल बनौला आ जाती है, तो ये हम 18 किलो अपने वनडे के अंदर इस्तेमाल करेंगे। चौकर गंदम ये 17 किलो इस्तेमाल करेंगे, और मेज़ ग्लूटन 30% जो है ये हम 8 किलो इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम एक अज्यूम करके तो हम इस वनडे के फार्मूले की हम अब सीपी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले सीपी मालूम करने के लिए हमें इस जो मकई की जो मिकदार है, या जो भी हमारे इंग्रेडिएंट हैं उनमें जो हासिल करदा ड्राई मैटर होगा वो हमें मालूम होना चाहिए। तो 45 किलो हम इस्तेमाल कर रहे हैं मकई, और 87 हमारे पास मकई का ड्राई मैटर हमने लिया है। तकसीम इसको 100 से करेंगे, तो ये कैलकुलेशन मैंने पहले की हुई है।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 39.15, 39.5। इसी तरह सरसों की खल हम इस्तेमाल करेंगे कि इसमें हमें कितना ड्राई मैटर हासिल होगा 12 किलो में से। तो 12 किलो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 90% इसका हमने ड्राई मैटर जो है वो ज्यूम किया हुआ है। तकसीम इसको 100 से हम कर देंगे, तो ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10.8। ये कैलकुलेशन मैंने पहले की हुई है, आप जो भी इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेटर आपके पास हो आप कर सकते हैं। इस तरह खल बनौला हम 18 किलो इस्तेमाल करेंगे, और इसका जो हमारे पास ड्राई मैटर हमने अज्यूम इसका भी 90% ही किया हुआ है। तो तकसीम इसको हम 100 से करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16.2। ये ड्राई मैटर हमें मिलेगा खल बनौला से। इसी तरह चौकर गंदम जो है, चौकर गंदम हम 17 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं, 90% इसका हमारे पास ड्राई मैटर है जी। तो 17 को 90 से ज़रब करके तकसीम हम इसको 100 के साथ करेंगे, तो हमें जो 17 किलो चौकर गंदम में से जो ड्राई मैटर मिलेगा वो मिलेगा 15.3 किलो। इसी तरह मेज़ ग्लूटन 30%, ये 8 किलो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 90% ही इसका हमने ड्राई मैटर ज्यूम किया हुआ है। ये क्या लें 90% वाला हमने मेज़ ग्लूटन इस्तेमाल किया, तो 8 × 90 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 7.2 हमारे पास इसका आ जाएगा। तो ये आ जाएगी जी मकई के जो ड्राई मैटर वो ये हमें मिला है 39। इसी तरह खल सरसों का, इसी तरह खल बनौला का, चौकर गंदम का और मेज़ ग्लूटन का। ये हमें जो भी मिकदार हमारी वनडे के अंदर इंग्रेडिएंट्स की है उनमें से जो हमें ड्राई मैटर मिल रहा है 45 किलो में से, मसलन मकई में से हमें ड्राई मैटर 39 किलो मिलेगा। इसी तरह खल सरसों 12 किलो में से हमें ड्राई मैटर 10.8 किलो मिलेगा। तो अब आ जाते हैं इसमें से हासिल करदा सीपी। तो जितनी भी हम कैलकुलेशन करते हैं अपने जो वनडे के फार्मूले में मकई सीपी निकालने के लिए या एनर्जी निकालने के लिए कोई भी चीज़, तो वो हम ड्राई मैटर की बुनियाद पे करते हैं। तो इधर हमें ड्राई मैटर मिला है 39.15% जी। 9 इसकी सीपी हमने पहले एज्यूम की हुई है, तकसीम 100 से करेंगे तो 3.52 किलो हमें जो क्रूड प्रोटीन मिलेगी 39.15 ड्राई मैटर ऑफ मकई में से। इसी तरह खल सरसों हमें ड्राई मैटर इसका हमें निकला है हमारे पास जी 10.8। सीपी हमने इसकी एज्यूम की है 37, तो 10.8 को 37 से ज़रब देंगे, तकसीम इसको 100 से करेंगे, तो जो हमारे पास जो सीपी इसकी निकलेगी, जो हासिल करदा प्रोटीन इसमें से निकलेगी वो निकलेगी तकरीबन 4। इसी तरह खल बनौला हमने 18 किलो जो है वो इस्तेमाल किया अपने फार्मूले के अंदर। ड्राई मैटर हमें उसमें से मिला था 16.2, तो 16.2 को हम ज़रब देंगे, इसकी जो खल बनौला की जो सीपी होती है वो 33% हमने लगाई हुई है, तो 33% को 16.2 से ज़रब करके 100 पे तकसीम करेंगे, तो जो हासिल करदा हमें जो क्रूड प्रोटीन मिलेगी वो मिलेगी 5.34। इसी तरह चौकर गंदम का 15.3 किलो हमारे पास इसका ड्राई मैटर था। 15.3 को हम इसको ज़रब दे देंगे, जो चौकर गंदम की सीपी होती है जो इसकी वैल्यू वो हमने 17% एज्यूम की है, तकसीम इसको 100 से करेंगे, तो ये जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.6। ये हमें चौकर गंदम में से जो हमें क्रूड प्रोटीन जो मिलेगी। इसी तरह मेज़ ग्लूटन आ गया, तो 7.2 किलो हमें इसमें से सॉरी 8 लिखा गया, 7.2 7.2 किलो हमारे पास इसकी जो ड्राई मैटर है, और प्रोटीन जो इसकी मेज़ ग्लूटन की है वो 30 है, तो इसको तकसीम हम 100 से करेंगे, तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू निकल आएगी 2.16 इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो ये हमारे पास हर इंग्रेडिएंट की हासिल करदा प्रोटीन भी निकल आई 3.52, खल सरसों की 4, खल बनौला की 5.34, खल चौकर गंदम की 2.6 और मेज़ ग्लूटन की जो है वो 2.16 निकल आएगी। तो ये हम अब इसकी ओवरऑल जो है हमारे जो मिकदार जो ये हम 100 किलोग्राम का हमने फार्मूला बनाया था, तो ये 100 किलोग्राम इसका टोटल वज़न हो गया, और इस 100 किलो में से जो हमें हासिल करदा जो हमें जो ड्राई मैटर होगा वो हमारा निकल आता है जी 88.65। तो ये इस वनडे के फार्मूले का जो ड्राई मैटर है वो 88.65 हमारे पास निकला है। इसी तरह हम किसी भी अपने जो फार्मूला है वनडे का अगर हमें वैल्यूज़ का पता हो तो हम वो निकाल सकते हैं। इसका 88.65 आया, और इसी तरह ये जितनी भी वैल्यूज़ हासिल करदा प्रोटीन की हैं इनको जब हम जमा करेंगे तो ये 17.62% इस फार्मूले का जो सीपी है वो 17.62% आया है।
तो ये इसका जो है वो बेसिक तरीका है वनडे की सीपी मालूम करने का। बाकी ज़ाहिर है आपका फार्मूला चेंज होगा, आपकी वैल्यूज़ चेंज होंगी, लेकिन जो मेन तरीका है जो सीपी निकालने का, वनडे वनडे की सीपी निकालने का, वो यही है। पहले आपको ड्राई मैटर निकालना पड़ेगा, फिर उस ड्राई मैटर के हिसाब से आप जो भी आपने अगर अपने वनडे की इवन अगर एनर्जी चेक करनी है, उसका फाइबर चेक करना है, कोई भी चीज़ चेक करनी है, तो वो आप ड्राई मैटर के हिसाब से ही उसकी कैलकुलेशन जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हम सीपी के हिसाब से बात कर रहे थे, और यही एटलीस्ट सीपी हमारे एक आम फार्मर को जो अपना वंडा खुद बनाता है उसको मालूम होना चाहिए कि मैं अपने जानवरों को जो वंडा खिला रहा हूँ उस वनडे की जो सीपी है वो कितनी है। तो सीपी निकालने का जो तरीका है वो मैंने आप दोस्तों को बता दिया कि पहले हर इंग्रेडिएंट का जो है वो आप ड्राई मैटर निकालें, और उसी ड्राई मैटर को पैमाना रख के फिर आप जो भी ड्राई मैटर हो, जितनी भी क्वांटिटी में जितने किलो ड्राई मैटर हो उसमें से आप वो निकालें, उसकी सीपी निकालें। पैमाना जो है वो ड्राई मैटर ही होगा। तो यही तरीका है जी, बड़ा आसान सा है, सादा सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है बस। तो दो में याद रखिएगा जी, यही सेशन था आज का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।